हेलो एवरीवन और बोधी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीबीएसई क्लास 6 की इंग्लिश बुक पूर्वी के नए सिलेबस से एक बहुत ही प्यारी सी कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है काइट्स। ये एक ऐसी कविता है जो सही बताऊं तो हमें कल्पना की एक ऊंची उड़ान पर ले जाने वाली है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक पल के लिए जरा सोचिए। एक हल्की हवा वाला बढ़िया सा दिन है और आप आसमान की तरफ देखते हैं और पूरा का पूरा आसमान रंग बिरंगी चमकीली पतंगों से भरा हुआ है। वो हवा में ऐसे लहरा रही हैं मानो कोई कहानी सुना रही हूं। आज हम बस इसी रंगीन दुनिया में खो जाने वाले हैं। तो ये जो खूबसूरत कविता है इसे लिखा है डैफ्नी लिस्टर ने। और पता है, इस कविता में वो सिर्फ आसमान में उड़ती पतंगों के बारे में नहीं बताती, बल्कि एक बच्चे के मन में जो मासूम सी इच्छाएं होती हैं, जो सपने होते हैं, उन्हें भी बड़े प्यारे शब्दों में बयां करती हैं। तो चलिए इस काव्यात्मक सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो कविता की शुरुआत ही आसमान के एक बहुत ही शानदार नज़ारे से होती है। कवयित्री हमें ये दिखाती हैं कि कैसे ये पतंगें सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये तो कुछ और ही हैं, आसमान में उड़ते रंगीन पक्षियों की तरह। ऊपर हवा में देखो, पतंगे उड़ रही हैं, जैसे तेज हवा वाले आसमान में रंगीन पक्षी। सोचिए क्या कमाल की कल्पना है। ऐसा लग रहा है मानो पतंगे असली के पंछी बन गई हैं जो हवा के साथ खेल रही हैं। यहां पर कवयित्री एक बहुत ही सुंदर तुलना कर रही हैं, है ना? वो पतंगों को कह रही हैं कलर्ड बर्ड्स, मतलब रंगीन पक्षी। जैसे पक्षी आसमान में एकदम आजादी से उड़ते हैं, कोई रोक टोक नहीं, बिल्कुल वैसे ही ये पतंगे भी हवा के साथ ऊपर नीचे तैर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनमें जान आ गई हो। और अब कविता बाहरी दुनिया से मुड़कर एक बच्चे के मन की दुनिया में जाती है। अब बात सिर्फ पतंगों को देखने की नहीं रही, अब बात उस सपने की है, उस इच्छा की है जो उन पतंगों को देखकर बच्चे के दिल में जाग उठती है। और यहीं से जन्म लेती है एक गहरी इच्छा, एक बहुत ही मासूम सा सपना जो शायद हम सबने कभी ना कभी देखा ही होगा। वो सपना है उड़ने का, आजाद हो जाने का। काश मैं छोटा और हवा जितना हल्का होता, तो मैं एक पतंग पर चढ़ जाता और वहां ऊपर तैरता। जरा सोचिए कितना प्यारा सपना देख रहा है वो बच्चा। वो बस ये चाहता है कि उसका वजन एकदम हवा जैसा हो जाए ताकि वो भी पतंग के साथ ऊंचाइयों को छू सके। तब मैं उन कागज के पंखों पर बहता और उन गीतों को सुनता जो जंगली हवा गाती है। यहां बच्चा सोच रहा है कि पतंग के पंख उसके अपने पंख हैं और हवा की जो सर की आवाज है वो उसे एक मीठे गाने की तरह लग रही है। अच्छा, तो जब बच्चा अपनी कल्पना में इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया तो वहां से नीचे की दुनिया कैसी दिखती होगी? अब उसकी कल्पना और भी ज्यादा मजेदार और रोमांचक हो जाती है। कितना मजा आता होगा ठीक नीचे देखने में, पार्क के ऊपर और शहर की छतों के ऊपर। इन लाइंस में बच्चे का जो एक्साइटमेंट है, जो खुशी है, वो हम साफ साफ महसूस कर सकते हैं। बच्चा सोच रहा है कि ऊपर से देखने पर शहर की वो रंग बिरंगी छतें और हरे भरे पेड़ कितने अलग और कितने सुंदर दिखते होंगे। सब कुछ एक छोटे से खिलौने वाले शहर जैसा लगता होगा, है ना? नीचे जो लोग हैं वो बस खड़े होकर देखते रहते और सोचते काश हम भी इसकी जगह होते। हवा में बहुत बहुत ऊपर। यहां पर हाय हाय शब्द को दोहराया गया है ताकि हमें उस ऊंचाई और आजादी का एहसास हो जो बच्चा महसूस कर रहा है। जरा सोचिए, नीचे जमीन पर लोग उस बच्चे को देखकर कितने हैरान होते होंगे। वो मन ही मन सोचते, अरे वाह, काश हम भी इस तरह उड़ पाते। और ऊपर से वो लोग उसे कितने छोटे छोटे चींटियों जैसे दिखते होंगे, है कि नहीं? लेकिन क्या आपको पता है कि इस कविता को इतना खूबसूरत और जादुई क्या चीज बनाती है? इसके पीछे एक खास लिटरेरी टेक्निक, मतलब एक साहित्यिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। आइए जानते हैं वो क्या है। इसे कहते हैं सिमिली, या हिंदी में कहें तो उपमा अलंकार। घबराइए नहीं, ये बहुत आसान है। जब हम लाइक या एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके दो अलग अलग चीजों की तुलना करते हैं तो उसे सिमिली कहते हैं। जैसे कविता में कहा गया था, लाइक कलर्ड बर्ड्स, यानी रंगीन पक्षियों की तरह। बस यही है सिमिली। तो अब एक सवाल आप सबके लिए। पतंगों की तुलना रंगीन पक्षियों से करने पर हमें वो सीन और अच्छे से इमेजिन करने में कैसे मदद मिलती है? जब आप ये सुनते हैं तो आपके दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है? जरा सोचिएगा। तो ये थी हमारी प्यारी सी कविता
काइट्स, जो हमें सिखाती है कि हमारी कल्पना के पंख हमें कहीं भी किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। ऐसे ही और मजेदार पाठों के लिए बोधि क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार तक अपनी कल्पना को ऊंची उड़ान देते रहिए।